चलिए एक ओवर एक गेंद के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 22। गेंदबाज रिजवान, सामना करेंगे बल्लेबाज मुख्तार। ओहो, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त गेंद को देखा और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, खतरनाक बल्लेबाज है मुख्तार। और जैसे ही इनके पाले पर गेंद हो गया, आप तो ये इसी तरह के शॉट लगाना पसंद करते हैं। ये इसी शैली के बल्लेबाज है और ये जानते हैं कि अगर इनके पाले पर गेंद आएगी और गेंद इन्हें दिखेगी तो गेंद ग्राउंड में नहीं दिखेगी। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करता है मुख्तार जैसा बल्लेबाज। और रिजवान पर थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश, प्रेशर बनाने की कोशिश। देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद और इस बार कट किया है। थोड़ा सा खिलाड़ी फंबल हुए हैं, यहाँ पर स्लिप हुए थे और उसी के चलते गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखिए, एक समय पे पाले पर गेंद मिली थी और 6 रन आया था। उसके बाद जैसे ही गेंद थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की, उसे कट किया, लेकिन थर्ड मैन में जो खिलाड़ी खड़ा था उसे फील्ड करने में दिक्कत हुई और थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। थोड़ा सा उनके दाएं साइड जा रही थी, फिर बाएं साइड वो गिरे और उसी के कारण गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। इस बार फुल टॉस थी, लेकिन उतना बड़ा हिट देखने के लिए मिला नहीं है जितने बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं मुख्तार। और यहाँ पर फिर से सिंगल चुराया है। तो यहाँ पर देखिए मौका था उनके पास इस गेंद पे भी बड़ा हिट खेलने का, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंगल बटोरा है और अच्छी शुरुआत दिला दी है। यहाँ पर 33 रन 1 ओवर 4 गेंदों के बाद रफका 11 के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। 33 में से, जिसमें से मुख्तार का 23 रन है और अकरम का 8 रन है। रिजवान, ओह, यहाँ पर अकरम ने भी अपने हाथों को खोला है, आगे बढ़कर एक बड़ा हिट लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी। बिल्कुल जी, जितना समय ज़ाया ना करे उतना बेहतर होगा। आज 8 मैच कराने हैं हमें, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी पूरी टीम से कि वक्त को ख्याल रखे। इस बार फिर से बड़ा हिट लगाने का प्रयास, गैप में है, गेंद निकल जाएगी। पीरी 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 4। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करता हुआ ये बल्लेबाज अकरम। देखिए मुख्तार को देखकर इन्होंने भी अपना रूप बदला है। स्कोर जा पहुंचा है 43 रन 43। चलिए जल्दी करना है सर, समय ज़ाया ना करें, पूरे खिलाड़ी एक जगह जमा ना हो। कप्तान है, कप्तान बात करे कि किस गेंदबाज को लगाना है। हर खिलाड़ी डिस्कस करेंगे तो आप ही को दिक्कत होगी, फिर सोच विचार में भी दिक्कत होगी। और आज हमें 8 मैच कराने हैं, तो इस बात का ख्याल रखें सभी टीमें कि वक्त का भी ख्याल रखें और मैचेस भी जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो इस बात का ख्याल रखें प्लीज़। मैं गुजारिश करूँगा फिर से आपसे कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा लें, आप सोच विचार ज़्यादा ना करें। कप्तान पहले से माइंड सेट करे कि किस गेंदबाज के पास आपको जाना है और पूरे खिलाड़ी एक साथ जमा ना हो। देखिए एक साथ जमा होते हैं फिर फील्डिंग के लिए जाते हैं तो समय ज़ाया होता है, तो इस बात का ख्याल रखना है। तो चलिए यहाँ पर अब 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा कप्तान किसके कांधों पर देते हुए नजर आएंगे। हाशिम, जिन्होंने पहला ओवर किया था और 21 रन खर्च किए थे, तो फिर से हाशिम के पास गए हैं। QNCL सीज़न 4 है, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट रखा गया है जिसके ऑर्गेनाइज़र इन्होंने बहुत ही अच्छा काम को अंजाम दिया है और लाजवाब खूबसूरत पिच बनाई गई है, खूबसूरत टूर्नामेंट रखा गया है और सभी खिलाड़ियों ने बखूबी साथ दिया है। चलिए मैं गुजारिश करूँगा मैच शुरू करें सर। गेंदबाज से गुजारिश है जल्द से जल्द गेंद कीजिए और विकेट कीपर से भी गुजारिश होगी मैच शुरू कीजिए, कप्तान से भी गुजारिश होगी मैच शुरू कीजिए। चलिए यहाँ पर पहली गेंद लेकर तैयार हाशिम, अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद। चलिए यहाँ पर गेंदबाजी पर हाशिम, पहली पटकी गेंद और थोड़ा सा कट हुई थी लेकिन उसे पड़ा और एक बड़ा हिट जड़ा है। मुख्तार पूरी तरह से मूड में नजर आ रहे हैं बड़े हिट लगाने के, और जैसे ही देखा कि वो
इस गेंद पे बड़ा हिट लगा सकते हैं, तो उसी अंदाज से इस गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया 6 रन के लिए। चलिए बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। चलिए मैं गुजारिश करूंगा अगर बॉल बाहर जाता है तो जल्द से जल्द बॉल देकर मैच शुरू कीजिए, बाद में आप अपने वॉलेंटियर को भेजकर गेंद मंगा सकते हैं। जुना नहीं है सर। चलिए सर मैं गुजारिश करूंगा जो भी गेंद है उसे देखिए और खेलिए। चलिए बॉल आ चुका है, देखिए वहां पर और एक बॉल है, मैच बॉल भी आ चुका है। चलिए न्यू बॉल जो है। देखिए भाई साहब, दिन का पहला मैच है, गेंद जूनी है नहीं, जो गेंद यहाँ पर दी जाएगी आपको उससे खेलना है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर अब फिर से हाशिम फुलटॉस गेंद, और मुख्तियार ने बहुत ही लंबा और बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है लॉन्ग ऑन पर, और गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, दो गेंदों पे दो बड़े बड़े हिट लगाकर अपने इरादे बताता हुआ ये बल्लेबाज मुख्तार बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है इस टीम का, और क्या कमाल की पारी खेलता हुआ, प्रेशर बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरह से गेंद फुल टॉस मिली उसे बहुत ही अच्छे अंदाज से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, खिलाड़ी से भी ऊपर। फिर से पटकी हुई गेंद, एज लगा है, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए, अगर कैच के लिए जाते तो शायद कैच भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, उसी के कारण गेंद रोकने में कामयाब जरूर हुए। एक रन मिला और वो सोच रहे थे कि अगर आगे जाऊंगा तो शायद कैच नहीं हो पाएगा, तो 4 रन निकल जाएगा, इसीलिए उन्होंने मन बनाया था कि कम से कम गेंद को रोकना है, और सिंगल दिया है। इस सिंगल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा अकरम हाशिम को किस तरह से खेलेंगे। अकरम भी बड़े बड़े हिट लगाते हुए नजर आए हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अकरम की भी तरफ से देखने के लिए मिली है। देखिए मुख्तार को अकेले उन्होंने प्रेशर में नहीं रखा है। मुख्तार जैसे तरह से बड़े बड़े हिट लगा रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर अकरम को भी मौका मिल रहा है, तो वो बड़े बड़े हिट खेल रहे हैं, और इसीलिए मुख्तार पे प्रेशर नहीं बन रहा है, और मुख्तार भी खुलकर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खुलकर खेल रहे हैं और फायदे में रखते हुए अपनी टीम को। ओह जड़ में गेंद उसे खोद कर निकाला जरूर था, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर नजर आया, और वह 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 61 रन। 61 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप नजर आई है दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। मुख्तियार ने 36 रन बनाया है और अकरम ने 23 रन बनाया है 8 गेंदे खेलकर, और मुख्तियार ने 11 गेंदे खेलकर 36 रन बनाया है। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने रफ का 11 को। तो रफ का 11 एक अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है। 3 ओवर 61 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। हेलो 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 हेलो। चलिए अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज दानिश। दानिश नजर आ रहे हैं। 61 रन, 61 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 61 रन, और अब
12 गेंदें बची है। आने वाली 12 गेंदों पे ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब तक बहुत ही बढ़िया खेला है, बढ़िया पार्टनरशिप निभाई है। 61 रन 18 गेंदों पे ये दोनों ने बनाया है मिलकर। अब देखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा सा शायद फील्ड में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। देखिए, एक अगर कप्तान होगा ना तो डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती, अगर टीम में सभी कप्तान होंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बच्चों से गुजारिश है थोड़ा सा पीछे हो जाए। चलिए यहाँ पर गेंदबाजी पर दानिश, और उठाकर खेला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब लॉन्ग ऑफ पर ये शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 6 रन। और खिलाड़ी जरूर मौजूद थे वहां पर, लेकिन उस खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को निकाला है। क्या बात। दानिश अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, और 68 रन हो चुका है। देखना होगा अब मुख्तियार, जाने दिया गेंद को, जानते थे बहुत ही बाहर गेंद की थी पाले से। मुख्तार 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 कुरैशी जो कि स्टार खिलाड़ी है, कुरैश नेहरू नगर का सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर चुना जाए तो मुख्तार उनमें से एक है। मुख्तार मुख्तार उनमें से एक है, और इस बार फिर से वाइड मिला है। देखिए, मुख्तार बहुत ही अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि गेंद अगर उनके पाले से दूर है तो उसे जाने दे रहे हैं, जानते हैं कि वाइड मिलेगा। और यहाँ पर मुख्तार बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हुए, जब जब उनके पाले पर गेंद आई है उतना बड़ा हिट लगाया है इस खिलाड़ी ने। और ये खिलाड़ी बहुत ही कमाल का है, बहुत ही लाजवाब है। इस बार भी थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन मुख्तार ने सिंगल बटोरा है यहाँ पर, और स्कोर को बढ़ा दिया है 71 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, और गेंदबाज भी जो है उन्होंने भी, दानिश ने भी थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश की है, जानते हैं कि पाले पर अगर गेंद मिल रही है तो बल्लेबाज बड़ा हिट लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे दरमियान मुजीब भाई, हम उनका भी दिलों की गहराई से स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त उन्होंने भी निकाला है, और ये टूर्नामेंट की आन बान शान है। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, पुल करा है, गेंद को गुल किया है, गेंद निकल गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए, मुख्तार से बचोगे तो अकरम से पिटोगे, उस तरह की ये बल्लेबाजी हो रही है। मुख्तार अगर कहीं सिंगल ले रहे हैं तो अकरम यहाँ पे 6 पे 6 लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और जब मुख्तार को मौका मिल रहा है तो वो भी बड़े बड़े हिट बड़े आसानी से लगा रहे हैं। बॉल दीजिए सर, बॉल। चलिए, आ चुका है। चलिए, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 77। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, और पहला झटका लगेगा यहाँ पर 77 पर, ये पहला विकेट मिलता हुआ। और यहाँ पर दानिश ने आखिर में इस जोड़ी को तोड़ा है। बहुत ही अच्छी जोड़ी, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए अकरम के लिए भी, बाजी के लिए, बाजी के लिए। सुधीर मौर्य, अब दिनेश अपने ओवर की, सॉरी दानिश दानिश अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, और सामना करेंगे सुधीर मौर्य। चलिए, थोड़ी सी फील्ड को तब्दील करते हुए विकेट कीपर, और जानते हैं कि सुधीर कहां पर खेलना पसंद करते हैं, तो ऑफ साइड में थोड़ा सा खिलाड़ी को कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ भेजा है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और एक को कवर पर रखा गया है। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां कोई मौजूद नहीं, गेंद निकल जाएगी, वन बाउंस, सीमा रेखा पार 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, 81 रन, 81 रन हो चुका है। 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 81, 81 रन। अब देखना होगा आने वाली 6 गेंदों पर क्या 50 रन मुख्तार बना पाएंगे, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज है, और मुख्तार का अब तक 37 रन हुआ है, 37
अभी भी मुख्तार को अगर 50 करना है तो 13 रन दूर है वो अपने 50 के लिए। चलिए टॉस के लिए आना है, दो टीमों से गुजारिश होगी, गाजी 11 और कैप्रिकॉन, दोनों के कप्तान से गुजारिश होगी टॉस के लिए आना होगा। इनिंग जैसे ही खत्म होती है तो उस इनिंग के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। कैप्रिकॉन के कप्तान जहां कहीं भी हो प्लीज मंच के करीब आ जाए। 81 हुआ है। गेंदबाज का नाम बता दीजिए सर। आदिल। आदिल जो कि कल बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, कल के हीरो है। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा इस मैच में। ओ बढ़िया गेंद आदिल की, जानते थे कि यहाँ पर मुख्तार को किस तरह से रोक सकते हैं। उसी उड़दा एक रन मुकम्मल होगा, क्या दूसरे की तलाश करेंगे? तो यहाँ पर अच्छा थ्रो और एक रन मिलेगा और आउट करार दिया जाएगा। यहाँ पर जानते थे देखिए, लेकिन जी यहाँ पर सुधीर ने यहाँ पे सुधीर ने देखिए बलिदान दिया है, क्योंकि जानते हैं कप्तान यहाँ पे मुख्तार को 50 रन करना है। बैट्समैन नेम बाय अदनान। अदनान आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। और देखिए 44 पे नाबाद खेल रहे हैं अब तक मुख्तार, क्या 50 मुकम्मल होगा? देखिए बलिदान जो दिया है वो बलिदान का आपको फायदा उठाना होगा, और फायदा उठाते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए मुख्तार के लिए। सुपरस्टार क्यों कहा जाता है वो बता दिया है उन्होंने, और वो सुपरस्टार ही है। इस ग्राउंड के ही नहीं पूरे मुंबई में इनके बल्लेबाजी के चर्चे हैं। और बल्ला दिखा दीजिए सर आप पूरे अपने ऑडियंस को, क्योंकि बहुत ही कमाल की पारी खेली है। 50 रन मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर मुख्तार का। लाजवाब पारी, बहुत ही जबरदस्त पारी खेलता हुआ ये बल्लेबाज। ओह क्या खूबसूरत खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश। जी हाँ, यहाँ पर दूसरे के लिए रन आउट हो जाएंगे, और दूसरे के लिए यहाँ पर रन आउट हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर और इस बार क्या गेंद, जी हाँ फेयर डिलीवरी है और ओवर हो चुका है। चलिए 5 ओवर खत्म, यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए मुख्तार के लिए, बहुत ही अच्छी पारी खेली है, नाबाद पारी खेली है। ओपनिंग से आए थे और जबरदस्त इनिंग खेली है और अपनी टीम को एक ऊंचाई पर लेके जाने का काम किया है। और आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे मेरे साथ ही कमेंटेटर, एक बेहतरीन आवाज कासिम सर। हेलो, चलिए दोनों ही टीमें यहाँ पर आ जाएंगी टॉस के लिए, लेकिन आवाज वहां तक। हेलो 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 हेलो। चलिए कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन। हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के कैप्टन, कैप्रिकॉन और गाजी 11 के कैप्टन यानी कि किंग तो यहाँ पर मौजूद है। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन के कैप्टन आ जाइए। गाजी 11, गाजी 11 कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए अगले मैच के। बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट QNCL। और मुख्तार की अगर बात की जाए तो बताया उन्होंने, फिर से अपनी चमक दिखाई है और सुपरस्टार पारी यहाँ पर खेलते हुए फिर से अपनी गरिमा अपने रुतबा को बरकरार रखते हुए एक हाफ सेंचुरियन और एक मिला है। और पहले हाफ सेंचुरियन की अगर बात करें ओपन गुड की, तो वन एंड ओनली यानी कि आमिर DDDDZ जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अंडर 19 का एक मायना सा सितारा, उभरता हुआ सितारा।
आज का स्टार, कल का सुपरस्टार हम जरूर देख रहे हैं उनके अंदर, ऐसा एक खिलाड़ी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोनों ही कप्तानों से यहाँ पर गुजारिश होगी, बहुत ही अहम मैच होगा और समझ लीजिए दोनों ही टीमों में से कोई एक टीम हमें एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। कैप्रिकॉन और गाजी, और दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो काफी धाकड़ प्लेयर्स हैं और काफी रोमांचक मैच भी हुआ था, जहां पर अगर बात की जाए गाजी 11 ने बल्लेबाजी का लोहा तो मनवाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वार पे पलटवार किया था आदिल लेफ्टी ने, और कल का काफी रोमांचक मैच हमें देखने को मिला था। दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे। QNCL सीजन 4 और इस मैच का, यानी कि जो कि एलिमिनेटर मैच है दोनों ही टीमों के लिए, जहां पर गाजी 11 और कैप्रिकॉन दोनों ही आमना सामना करती हुई नजर आएंगी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस टूर्नामेंट को लेकर चलें। सभी खिलाड़ियों का हम फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारे मुजीब भाई उनके लिए भी बहुत हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ टेल। चलिए गाजी 11 ने यहाँ पर टॉस जीता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। पहले टॉस जीता है सर, रस्म तो हमें पता है, लेकिन देखना होगा आपने कौन सी कसम खाई है। क्या करेंगे पहले? फील्डिंग करेंगे। बिल्कुल, वो रस्म नहीं, ये रिवाज है, इसे लेकर चलना ही है। पहले यहाँ पर फील्डिंग करेंगे और कल का बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, आला दर्जे का मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैच। मेरा बस चले तो मैं उसे ESPN पे डालूं। बहुत ही कमाल का मैच हुआ था। ऐसा 100 चेस करना इतना आसान था नहीं, कहीं ना कहीं गेंदबाजों से थोड़ी गलतियां हुई थी। क्या उन गलतियों पे यहाँ पर सुधार तो करनी ही होगी, और कहाँ तक यहाँ पर रोकेंगे, क्योंकि अगर कैप्रिकॉन की बात की जाए तो एक धाकड़ टीम है। पहली बात तो कल मुझे लग ही रहा था, क्योंकि आदिल एक ऐसा बैट्समैन है जो कि वो कैपेबल है, वो 100 मारने के लिए भी। तो उसका एक्चुअली विकेट नहीं मिला, वहीं पे हम लोग थोड़ा मिस बैलेंस हो गए और थोड़ा डिसीजन में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। इंशाल्लाह आज नहीं होगा। चलिए ऑल द बेस्ट। और बात करेंगे कैप्रिकॉन के कैप्टन, बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैप्रिकॉन ने काफ़ी अच्छा कैप भी पहना है और जीत के कैप भी यहाँ पर पहनना चाहेगी कैप्रिकॉन। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर पहले बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए आप नजर आएंगे, उन्होंने रिवाज को जारी रखा है, चेस करते हुए नजर आएंगे। तो कितना रन यहाँ पर बनाएंगे? हमारी बॉलिंग लाइनअप तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बट इंशाल्लाह हम लोग 80-85 रन तक कोशिश करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव बॉलिंग अटैक एंड वी डू हैव अ बॉलिंग अटैक वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। सो विल स्कोर मोर देन 85 और 80 इंशाल्लाह। चलिए ऑल द बेस्ट दोनों ही टीमों के लिए। हमारे मुजीब भाई से भी यहाँ पर दो बातें जरूर करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन से एक लकी चार्म है, किसी भी टीम के साथ यहाँ पर रहते हैं और क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर पूरे सिर्फ नेहरू नगर की बात करें या कुरेश नगर की बात करें, पूरे कुरला की अगर बात करें तो पूरे कुरला के लिए काफ़ी अहमियत रखने वाले हमारे हमारे मुजीब भाई, उनसे हम ज़रूर चाहेंगे कि कुछ दो राय यहाँ पर देंगे, बच्चों के लिए दुआएं ज़रूर देंगे और क्रिकेट को काफ़ी अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी सोच यहाँ पर दी है, ताकि जितने भी खिलाड़ी उन्हें लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर देने का काम किया गया है और उस पर काफ़ी मेहनत आपने भी की है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को क्या यहाँ पर राय देंगे, अपने खिलाड़ियों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को। असल में सारे फील्डर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, और मेरी कोशिश ये है कि ये लोगों को एक नेशनल लेवल पर टेनिस टूर्नामेंट कराया जाए। जैसे अभी ISPL हो रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि USPL अर्बन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के उसी तरह से कराने की कोशिश है। इंशाल्लाह ताला 2025 में उसका सिलेक्शन भी किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, और 2026 में उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला लाइव भी कराएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मुजीब भाई। एक बार मुजीब भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तोहफा देने का यहाँ पर काम किया। क्योंकि अगर आज बात की जाए इंडियन टेनिस क्रिकेट की, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर कोई नज़र आता है वो है ISPL। अगर उसे टक्कर देते हुए हमारे अर्बन प्रीमियर लीग यहाँ पर उसे कराने का यहाँ पर इरादा दिखाया, तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उसे दोनों हाथों से यहाँ पर कबूल करेंगे। और क्रिकेट जिसे जेंटलमैन, द गेम ऑफ अ जेंटलमैन कहा जाता है, एक जेंटलमैन की तरह यहाँ पर साथ देंगे और एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट जिसका हम इंतजार करेंगे काफ़ी बेसब्री से। चलते हैं मैच की तरफ। कल के हीरो और आदिल को स्लॉट में गेंद किया है, लेकिन मिस टाइम है और बड़ी विकेट यहाँ पर मिल गई है। और अगर बात की जाए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर दहले पे दहला और कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा रफ का 11 का। बड़ी विकेट यहाँ पर ले ली है कल के हीरो, आज नहीं बना पाए, रन आउट हो गए हैं ऑनर।
और नसीम नसीम सर की अगर बात की जाए बॉलिंग, नसीम सर की अगर बात की जाए, ही इज अ स्पेशलिस्ट, द स्पेशल, नए गेंद से किस तरह से गेंदबाजी करनी है। और इस मैंने ऑक्शन में भी कहा था, मुजीब भाई भी थे साथ में, कि यहाँ पर गेंदबाजों की जो भूमिका है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मैंने ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया था, अगर आप पहचानते हैं, अगर आपको पता है कि गेंदबाजी में अगर थोड़ा भी प्रतिभा है तो ऐसे गेंदबाज को आप ले लें। क्योंकि नहरे नगर के अगर ग्राउंड की अगर यहाँ पर बात की जाए इस छत्रपति शिवाजी, वाह वाह माशाल्लाह से, और एक ऐसे गेंदबाज हैं जो बच्चों की अगर मगर लेकिन किंतु परंतु को क्लियर कराते हुए नजर आते हैं। उनकी अपनी एकेडमी है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फक्र की बात है। और मुजीब भाई, उससे भी बड़ी फक्र की बात यह है कि आज हमारे साथ जो अंपायरिंग की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं हमारे अजीत सर, ही इज अ रणजी प्लेयर और मुंबई के लिए उन्होंने खेला है। और ऐसे अंपायर हमें यहाँ पर अगर मगर वो भी क्लियर कराते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। और अगली गेंद फिर से अच्छी, ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट। चलिए बैटिंग टीम अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज देंगे। नए बल्लेबाज का नाम हमें पता नहीं है। दानिश जिन्होंने यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट किया है, और हाशिम अब होंगे स्ट्राइक पर। कल काफी अच्छे दो हाथ हाशिम ने भी किए थे, एक स्टार खिलाड़ी है। और नसीम अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अप्रतिम गोलंदाजी करता ना अपन पास तो है नसीम, राइट आर्म ओवर द विकेट, और एक अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। और फिर से इस बार स्लोअर गेंद थी, इस बार रिवर्स जाना चाहते थे, स्विच हिट करके उसे स्वीट हिट में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिला नहीं। गेंद रही डॉट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखना होगा किस तरह से यहाँ पर कमबैक करते हुए नजर आएगी टीसीसी। और फिर से इस बार वही कोशिश थी, लेकिन कमाल की फील्डिंग है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रईस के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इंतजार किया नहीं, उन्होंने देखा कि, और उन्हें पता था उनकी मिस्टेरी। और फील्डिंग में ना मुझे बस एक ही रूल होता है, अगर आप 30 गेंदों की अगर खेल रहे हैं और 30 गेंदों पे अगर आप फील्ड कर रहे हैं, तो आपको यही सोचना है कि 30 की 30 गेंदें मेरे पास आ रही हैं। तो वो यहाँ पर दिखाया है रईस ने, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। और फिर से इस बार डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, लेकिन इनसाइड आउट ओवर द कवर्स आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और ये गेंद हो गई है ग्राउंड से गॉन। और ये शॉट लगाकर दानिश ने बताया कि मैच अभी ऑन है, यानी कि मैच इज स्टिल ऑन। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है, और इसी तरह के काफी शॉट्स की यहाँ पर जरूरत है। और दानिश और हाशिम दोनों को इसी तरह की एक अच्छी पारी खेलनी होगी। अकरम के हाथों में फिर से गेंद थमाई है अपनी टीम के सुपरस्टार। कल की अगर बात करें तो अकरम ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन वार पे पलटवार यहाँ पर करते हुए हमने देखा है बहुत सारी टीमों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही होता है कि डिफेंस तो आप करना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट डिफेंस ये होता है कि बेस्ट डिफेंस इज टू ब्रिंग योर ओपोनेंट ऑन अ डिफेंस, यानी कि अपने जो प्रतिद्वंदी है उन्हें डिफेंस पर लाना है, काउंटर अटैक करना है, काउंटर पंच करना है। और एक अच्छा काउंटर पंच हमने देखा दानिश के बल्ले से, एक अच्छा इनसाइड आउट, एक ओवर द कवर और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहते हैं ना, वो यहाँ पर खेला गया था। और बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है। और इसके बाद हम यूपीएल का भी इंतजार करेंगे, जहाँ पर हमारे मुजीब भाई अजीज़ो मारूफ हरदिल अजीज़ कुरला की सरजमीन की क्रिकेट को काफ़ी अच्छे खूबसूरत अंदाज में सजाने का काम करते हैं। जहाँ पर हमने कुरला प्रीमियर लीग यानी कि कुरला बिग बैश लीग हमने खेला था, उसके रूए रवा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छी सौगात देने का यहाँ पर वादा भी किया है और इरादा भी किया है कि अर्बन प्रीमियर लीग होगा, और वो इंशाल्लाह आईएसपीएल के फ्लेवर का उस लेवल का यहाँ पर होगा। और यहाँ पर मुश्किलों में है और बड़ी मछली यहाँ पर फंसा ली है, और दानिश कहेंगे इश, और आउट हो जाएंगे। और एक रन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बेहतरीन यहाँ पर एक ऑल राउंड क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अकरम की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर यॉर्कर गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की है, और ज्यादा बड़ा शॉट यहाँ पर लगाना चाहते थे, इनसाइड आउट जाना चाहते थे, लेकिन परफेक्ट यॉर्कर में तब्दील हुई गेंद, और गेंद सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ के हाथों में, और रन लेने का कोई मौका नहीं। और रॉन से बहुत ही अच्छी तेज गति के साथ गेंद की थी, यहाँ पर टप्पा गिरने के बाद उम्मीद से भी ज्यादा तेज गेंद आई है, और थोड़ी सी लो रहती हुई यहाँ पर हाशिम चाबुक बल्ला घुमा जरूर रहे हैं, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क अब तक देखने को मिला नहीं। लेकिन एक अच्छी कंप्लीट क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए, जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, रफ का अपनी रफ्तार बढ़ाती हुई। और इस बार फिर से अकरम बहुत ही अच्छे अपने चक्रम में यहाँ पर फंसाया है बल्लेबाजों को, मानसिकता को जगड़ा है, पैरों को पकड़ा है, हाथ खोलने का नहीं दे रहे जरा भी मौका। अकॉर्डिंग टू बॉडी लाइन की गेंदबाजी कर रहे हैं, और टप्पा गिरने के बाद जब वो गेंद घूम रही है ना, तो बल्लेबाज का दिमाग भी यहाँ पर घूम रहा है।
अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे लेंथ को यहाँ पर पकड़ लिया, और अच्छे अच्छे गेंदबाजों की यही निशानी होती है कि जितना जल्दी अच्छे लेंथ को अगर पकड़ लिया जाए तो उतनी आसानी होती है, और यहाँ पर अच्छे लेंथ को पकड़ लिया अकरम ने। और फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और उतनी ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। फिर से थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद थी, अता पता कुछ था नहीं, बल्लेबाज ने सिर्फ बल्ला यहाँ पर चलाया था। और इस बार फिर से बल्ले का सिरा है और कमाल की फील्डिंग है। और अगर बात की जाए तो रफ्का के फील्डरों ने बता दिया है कि क्यों फील्ड को शील्ड कहा जाता है। गेंदबाजों की सबसे बड़ी अगर ताकत कोई होती है, टीम की अगर सबसे बड़ी ताकत कोई होती है तो उसकी फील्ड होती है। और उतनी मेहनत करते हुए हमें जावेद कप्तान वो भी नजर आ रहे हैं। इस बार थोड़ी सी भटकी गेंद थी, मुख्तार ने उसे रोकने का काम किया है। एक रन यहाँ पर मिल जाएगा वाइट के चलते। स्कोर की अगर बात करें 11 रन हुआ है, 2 विकेट यहाँ पर गवाई है। और इस ओवर की आखिरी गेंद, अकरम फिर से तैयार। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट खेला है, फील्डर ने चार्ज दिखाया है और बड़ी मछली फिर से जाल में फंसी है, ट्रैप किया है और बड़ी विकेट यहाँ पर ले गए हैं। और बहुत ही अच्छी एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनिकेत सानप जैसे फिरके के जादूगर जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं उस तरह की गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर अकरम। और अकरम ने फिर से अपने चक्रम में एक और बड़ी विकेट यहाँ पर ले ली है। और अकरम ने अपना पराक्रम दिखाया है, बल्ले से भी दिखाया और गेंद से भी दिखाई, एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी यहाँ पर दिया है। कहीं ना कहीं इस स्टार खिलाड़ी ने अपनी चमक यहाँ पर बिखेरी है। और अगर बात की जाए तो दोनों ही तरफ बल्लेबाजी में भी अगर बात की जाए अकरम ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक अच्छा साथ दिया था। और न्यू बैटर अनिकेत, नए बल्लेबाज अनिकेत, देखना होगा किस तरह के देंगे संकेत। यहाँ पर संकेत की अगर बात की जाए तो काफी अच्छे संकेत यहाँ पर रफ का 11 दे रही है। कंप्लीट परफॉर्मेंस यहाँ पर दिए, चाहे वो गेंदबाजी की बात करें, चाहे वो फील्डिंग की बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें, ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया और एज ए चैंपियन टीम यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है। और बॉलर अदनान, अदनान के हाथों में फिर से गेंद थमाई है। और फिर से शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे पुल किया जरूर है लेकिन पावरफुल नहीं है। फील्डर है वहां पर डीप स्क्वायर लेग में, एक रन से ज्यादा यहाँ पर मिलेगा नहीं। और बहुत ही अच्छी एक डिसिप्लिन यानी कि एक बेसिक के साथ टिके रहने का यहाँ पर अब तक रिवॉर्ड और अवार्ड मिला है यहाँ पर रफ्का टीम को। और रफ्का टीम ने अपने कॉन्फिडेंस में यहाँ पर रफ्तार भी दिखाई है और एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देती हुई उनकी पूरी टीम। और फिर से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे लेकिन अनिकेत सीधा हाथों में मार बैठे और कमाल का कैच है। फॉलो थ्रू में कॉट एंड बोल्ड होंगे और एक विकेट यहाँ पर लगेगा और एक बड़ा झटका। और अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीसीसी का मैच थोड़ा सा अटका, और यहाँ पर अटका जरूर है क्योंकि रन आए नहीं है, यानी कि पगार बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। यहाँ मुश्किलों में थोड़ी सी नजर आती हुई, रन यहाँ पर आ नहीं रहे, विकेट यहाँ पर गवाई है। बहुत ही अच्छा फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा, यहाँ पर नजरें बनाई रखी है और एक परफेक्ट गेंदबाज यानी कि मीडियम पेसर किस तरह से गेंद को पकड़ सकता है वो यहाँ पर दिखाया है। और न्यू बैटर सैफ आए हैं, सैफ देखना होगा सैफ मैच को क्या कर पाएंगे सेफ। और सैफ की अगर बात करें तो बिल्कुल नवाब हमारे सैफ अली खान उनकी याद आती है। और फिर से इस बार बल्लेबाज सैफ के बल्ले से आता हुआ और फील्डर वहां पर सेफ नजर नहीं आए हैं, थोड़े से गिरे, लेकिन अगर शायद खड़े भी होते तो गेंद काफी ज्यादा ऊपर से उनकी गई है। और फिर से डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए निकल गई और एक ताकतवर षटकार यहाँ पर आता हुआ सैफ के बल्ले से। और सैफ ने आते यहाँ पर अपनी मंशा दिखाई है और इसी अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी करनी है, यानी कि पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पाने की मंशा यही है, QNCL की चैंपियनशिप। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छा एक अच्छा शॉट खेला जरूर है, खोद कर निकाला है जड़ों में से गेंद और फील्डर उसे रोक नहीं पाएंगे एक मिसफील्ड के चलते। और एक लकी चौका यहाँ पर जरूर जुड़ेगा खाते में। और अब आकर यहाँ पर सैफ ने यहाँ पर मैच में रन्स लाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और रोमांच भी भरने का काम कर रहे हैं। एक अच्छा हम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलाइयों का सही इस्तेमाल किया है, एक जड़ों की गेंद थी उसे खोद कर निकाला, लेकिन फील्डर की जो सुस्ती थी उसके चलते यहाँ पर बल्लेबाज को हस्ती दिखाने की मौका मिला है। 4 रन मिले, स्कोर हो चुका है 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर 4 गेंदों के बाद। अगर रिक्वायर्ड रन्स की अगर बात की जाए, और फिर से एक ऊंचा शॉट खेला है, खिलाड़ी गेंदबाज खुद आएंगे और पता है कि वो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि गेंद काफी ज्यादा दूर रही थी। अगर शायद पहले स्टार्ट लेते तो यकीनन यहाँ पर मौका था।
1 रन यहाँ पर मिलेगा और कहीं ना कहीं जो रिक्वायर कैच छूटा था और मैच से कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा मुश्किल। अब अगर बात की जाए तो यहाँ पर 36 गेंदे यानी कि चुकीला माफी ना यानी कि गलती की गुंजाइश है नहीं और हर गेंदे आउट ऑफ द पार की जानी है, तब जाकर ये मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार होगा। अकरम के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई जाएगी और इस मैच में बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे की जो बल्लेबाजी की थी और मुझे वो कहते हैं ना कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर आगाज अच्छी मिल जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है, एक अच्छी न्यू मिल जाती है और उस प्लेटफॉर्म से जीत की गाड़ी पकड़ी जा सकती है। और यहाँ पर शुरुआत काफ़ी अच्छी दी थी बल्लेबाजों ने रफ्का की और गेंदबाजों ने उस बल्लेबाजी की यहाँ पर लाज रखी है, सम्मान रखा है और अच्छे निशान पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए और फील्डरों ने भी पूरा साथ दिया। अगर एक कैच ड्रॉप और एक थोड़ा सा अगर मिसफील्ड निकाल दें तो काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी हो सब रफ्का के हक में आई हैं। तो एक ऐसे चैंपियन टीम यानी कि टीम वर्क यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और इसीलिए कहते हैं अगर करना है ड्रीम वर्क तो करना होगा टीम वर्क और वो टीम वर्क यहाँ पर रफ्का की तरफ से जारी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें ज़रूर है टीसीसी के लिए, लेकिन यहाँ पर बंदिशों को तोड़ना होगा। और एक ऊंचा शॉट खेला है और इस बार फील्डर नहीं करेंगे गलती, फ्री होम डिलीवरी और आसानी से उसे ले लेंगे और एक झटका यहाँ पर लगेगा और मैच पूरी तरह से अब यहाँ पर अटका है क्योंकि हर एक गेंदों को 6 के पार पहुंचाना था। फ्लैट बैटेड शॉट खेली थी और अकरम की अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा चक्रम यहाँ पर बनाया है, अच्छी पराक्रम दिखाई है गेंदबाजी में और एक फ्लैट बैटेड शॉट है सीधा डीप स्क्वायर लेग पर। फील्डर वहां पर खड़े थे, सीधा उनके हाथों में मार बैठी, ऐसा लगा जैसे कैचिंग प्रैक्टिस चल रही है। अकरम और फिर से लेकिन इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद और अंपायर ने इस बार वाइड दिया है। और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से उछाल लेती हुई गेंद थी। एक फिरकी के जादूगर यहाँ पर अपनी जादुई गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे। मैच औपचारिकता यहाँ से अब नजर आ रही है, लेकिन इस मैच में अच्छे गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ अगर आप अच्छी बल्लेबाजी कर जाएंगे तो आपको अगले मैच में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और इस बार फिर से बहुत ही अच्छे लेंथ पर हिट किया है, की थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, दासना कहती हुई डॉट गेंद की। और सैफ देखना होगा सैफ किस तरह से यहाँ पर, ओह इस बार रॉन्ग वन किया था, इस बार गेंद अंदर की तरफ आई थी लेकिन थोड़ी सी खराब थी, लेकिन उसका समाचार यहाँ पर ले नहीं पाए, प्रॉपर प्रहार कर नहीं पाए। और कहीं ना कहीं गेंदबाज सोचेंगे कि थोड़े से खुशनसीब रहेगी, गेंद बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी नहीं है और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार स्लॉट में गेंद कर दी थी और गेंद आउट ऑफ द प्लॉट जाएगी, बल्ले के हॉट स्पॉट पर लगकर रन आएंगे लॉट में और कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा बल्लेबाज का और आने वाली मैचेस के लिए यहाँ पर उन्हें तैयारी करने का एक अच्छा मौका है। और अब यहाँ से अगर बात की जाए तो अकरम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पता है कि मैच काफ़ी आसान है, यहाँ पर उनके लिए काफ़ी आसानी है मैच में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से एक्सपेरिमेंट करते हुए ये भी नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर दो हाथ कर लिया जाए, नई चीज़ें अगर सीख ली जाए तो बेहतर है, वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिर से अपने लेंथ पर आए, काफ़ी ताकत के साथ आए और इसी तरह की गेंदबाजी करने की महारत रखते हैं राशिद खान। अगर फिरकी के जादूगर की अगर बात की जाए, अगर उन्हें बड़ा शॉट आ जाए तो समझ लेना अगली गेंद जो है ना बहुत ही जहरीली गेंद होगी, वो आपको डसेगी जरूर। तो उसी तरह की एक अच्छा कमबैक यहाँ पर किया है, अच्छे लेंथ पर हिट किया है। और एक्शन की अगर बात की जाए तो और गेंदबाज की अगर बात की जाए तो जब वो गेंदबाजी करते हैं तो वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि बल्लेबाज कर क्या रहे, ये उनको एक काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। उनका स्टिल काफ़ी जो हेड है वो काफ़ी स्टिल होता है, बल्लेबाज को देखते रहते हैं और कहाँ टप्पा गिराना है उसका उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। और इस बार एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, डॉट के साथ ओवर समाप्त की है और मैच औपचारिकता यहाँ पर नजर आती हुई इस मैच में। और रफ्का की तरफ से आएंगे जादुई गेंदबाज यानी कि जावेद के हाथों में यहाँ पर फिर से गेंद थमाई है। कप्तान कल अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, एक मुश्किल सिचुएशन था और मुश्किल सिचुएशन से अपनी टीम को बाहर निकालने का काम किया था, जहाँ पर 6 गेंदें और 33 रन चाहिए थी और एक गेंद अच्छी डालनी थी और बाकी बची हुई गेंदें फिर उनके हक में ही थी, तो वो पहली गेंद अच्छी डाली थी उन्होंने। और फिर से देखिए बहुत ही अच्छा जादुई गेंदबाज है, और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट यानी कि जावेद अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और फील्डरों से कह रहे हैं कि भाई साहब चलिए अगर विकेट लेंगे जावेद तो साजिद की तरफ से 200 रुपए की इनामी राशि है हर विकेट पे। और इस बार किया था बहुत ही अच्छा परफेक्ट यॉर्कर है, इनके तरकश में भी काफी तीर है, जहरीली तीरें इनके पास भी हैं और काफी अच्छी एक जहरीली गेंद यहाँ पर की थी और अंपायर ने लेग बाई के चलते 1 रन यहाँ पर लिया है लेग बाई के चलते।
और जावेद जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बढ़ रहा है उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और उनकी गेंदबाजी में थोड़ी सी तीखी जो तीखापन है वो भी नजर आ रहा है। वो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि नसीम सर है वहाँ पर उस टीम में, जो कि सभी खिलाड़ियों की एक अच्छे सर है, एक अच्छे कोच है जिनकी अपनी एकेडमी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जावेद की अगर गेंदबाजी में अगर हम निखार दे रहे हैं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नसीम भाई उन्हें सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। और नसीम सर ने बहुत ही एक अच्छे स्पेशलिस्ट वाइट बॉल, यानी कि जिस तरह से कहते हैं कि वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट होता है, रेड बॉल का स्पेशलिस्ट होता है, टेनिस बॉल के नए गेंद के स्पेशलिस्ट है नसीम सर और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बनाया यहाँ पर जावेद को। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि खिलाड़ी बनाना पड़ता है और खिलाड़ी बनाया यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता है और मैच औपचारिकता यहाँ पर रह गई है। एक गेंद है, 55 रन है इसके बाद का जो मैच है। और इस बार हवा में है, क्या ये 200 रुपए है? ओह, यहाँ पर प्रयास अच्छा किया था लेकिन गेंद हाथ में आई नहीं है। साजिद भाई ने अपने जो ट्रैक की जो जेब है ना उसमें हाथ डाल भी ली थी,